देखिए हमारे किसान अपनी खेती की जितने भी उर्वरक लगता है उसको, जो लाखों करोड़ रुपए हर साल 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ ये 5-6 रासायनिक उर्वरक कंपनियों के लिए दिया जाता है। यही पैसा आप सोच रहे कि सरकार किसानों के अकाउंट में जमा किया जाए, ये किसी 2-4 कंपनियों को नहीं दिया जाए, तो व्यक्ति उसको ऑर्गेनिक भी खरीद सकता है या ऑर्गेनिक निर्माण भी कर सकता है उतना पैसे में। तो मेरे खेत के लिए जितना उर्वरक लगेगा वो मेरी गाय से ही मैं बनाऊंगा। उसके लिए क्या कोई ट्रॉली की जरूरत नहीं है जी। आप सोचिए 1 ग्राम गोबर में करीब करीब 300-400 करोड़ जीवाणु निर्माण करने की क्षमता है उसमें। वैसा देखा जाए तो मेरी देशी गाय की गोबर है ना, 1 किलो गोबर हजारों रुपए में बिकना चाहिए, इतनी क्षमता उसमें। क्योंकि हमें बैक्टीरियाओं की जो पैकेट खरीदते हैं ना मार्केट में, 200-400 करोड़ जीवाणुओं की जो पैकेट है उसको हम 100-150 में खरीदते हैं। वैसा देखा जाए तो गोबर में जो जीवाणुओं की निर्माण करने की क्षमता है वो बहुत बड़ी है। उस ढंग से हम उसको देखते नहीं है। सिर्फ मैं एक आपको गोबर के बारे में ही बताता हूं, गाय कितनी दे सकते हैं आपको। देखिए गाय की यदि आप गोबर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कंपोस्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसे जीवामृत बनाएंगे या घन जीवामृत बनाएंगे, या उसी गाय से आप गौ कृपामृतम बनाएंगे। बस एक ही बार बना लीजिए ये गौ कृपामृत, बस आप करोड़ों लोगों को देते जाइए। जो इस गोबर में अवातीय और सवातीय जीवाणु जो है उनको सेपरेट करके, उनको डेवलप करके, उससे आप जीवामृत बना लिया, ये गौ कृपामृत बना लिया। फिर वह गौ कृपामृत आज आप किसी को भी बनाना है तो एक गौ कृपामृत की 1 बॉटल आपको मिल गए 1 लीटर। फिर उसी 1 लीटर से 200 लीटर बैरल के पानी में 1 लीटर गौ कृपामृतम कल्चर डाल के 1 किलो गुड़ और 1 किलो बटर मिल्क यानी छाछ डाल दिया तो 6 दिन में आपको 200 लीटर मिलता है। ये 200 लीटर में है क्या, गौ कृपामृतम में है क्या? इसमें देखिए 30-40 प्रकार की अलग अलग बैक्टीरिया है, अलग अलग काम करने वाले बैक्टीरिया इसमें दिखाई दिए। देखिए इसमें जमीन में रहकर काम करने वाली है, बीमारियों के साथ लड़ने वाले जीवाणु इसमें है, ग्रोथ प्रमोट करने वाले भी जीवाणु इसमें है, अन्न द्रव्य की ताकत बढ़ाने वाली जीवाणु इसमें काम कर रहे हैं, फंगीसाइड की काम करने वाली भी है, पेस्टिसाइड की काम करने वाले भी है, एनपीके का काम करने वाली जीवाणु इसमें है। पैसा कुछ भी नहीं जी, ये मुफ्त में है। जो भी 1 लीटर लेके जाएगा वो दूसरों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, हजारों लोगों को दे सकता है। आप किसी भी फसल पर इसका स्प्रे करके देखिए, यदि ज्यादा है तो आप जमीन पे भी छोड़ दीजिए, या यदि आपको देखना है इतना 1 लीटर एक ही जगह पे आप डाल दीजिए, जहां थोड़ा सा गीला है जमीन वहां पर इसको डाल दीजिए। आपको 15 दिन में इतनी केंचुआ आपको दिखने लगेंगे वहां। तो केंचुआ निर्माण करना इतना आसान काम नहीं है, वहां पर आपको बहुत सारे केंचुआ दिखने लगेंगे। केंचुआ और दीमक और जीवाणु ये किसान की सही मित्र है, ये आपको मिलेंगे गौ कृपामृत से या जीवामृत से मिलते हैं। गौ कृपामृत बहुत बड़ी चीज है आजकल। ये कितने भी लोगों को देखिए, दिया से दिया जलाने से बढ़ती जाती है, उसमें घटाई नहीं आती। वैसे गौ कृपामृत जितने आप बांटते जाओगे उतना ये बढ़ता जाएगा। और इतना ही नहीं, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आ जाए। आपकी कोई फसल सूख रही है, पीला पड़ रही है, फिर उसको आप गौ कृपामृत छिड़काइए, 15 दिन में नई अंकुर आपको दिखने लगेंगे पत्तियों की। या आप थोड़ा आधा जमीन में गौ कृपामृत स्प्रे करिए, आधा जमीन में वैसे भी रख दीजिए, आपको 4 दिन में दोनों में फर्क दिखाई देगा। हमने अभी अभी धान में यानी राइस में ये करके देखा, उसमें ताम्र रोग करके एक बीमारी आता है धान में, उसको स्प्रे कर दिया
तो तुरंत तीसरे दिन ही हमें उसका रिजल्ट मिल गया। या किसी फल के पेड़ पर आप इसको स्प्रे करें, कोई भी फसल पर इसको, कोई गन्ना वाले है तो गन्ने पे स्प्रे करें, आपको तुरंत 4-8 दिन में रिजल्ट दिखने लगेगी। क्या गाय और क्या देना चाहिए आपको? 100 एकड़ जमीन है, 50 एकड़ जमीन है, आपके पास 1 लीटर गौ कृपामृत की कल्चर है ना, ये काफी है उसके लिए। हाँ, जमीन के लिए जहां पर आप मैकेनिकल सपोर्ट लगता है फसल को, उनकी जड़ों को पकड़ के रखने के लिए, उसमें भी कुछ अंश जमीन से लेते, वहां पर खाद की जरूरत है। इसी गाय का घनजीवामृत बना के डाल सकते हैं, कंपोस्ट खत बना के डाल सकते हैं, और इसी गोबर का आप वर्मी कल्चर बना के उसको डाल सकते हैं। वर्मी कल्चर का पानी भी उसमें छोड़ सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। गाय के गोबर में क्या नहीं है, देखिए इसी गाय का गोबर को कंडे बना के सुखा के उसको जला की, उसका जो राख है, ऐश है, 1 लीटर गौमूत्र में कुछ 50 ग्राम मिला दीजिए। फिर बाद में आप उसको पानी में डाल के स्प्रे करेंगे तो कोई भी एनपीके की जरूरत नहीं पड़ेगा। और ये राख है ना, इसको स्प्रे करेंगे तो फसल पे कोई कीड़ भी नहीं आएगा, क्योंकि कीड़े जब पत्तियां खाने आएंगे ना, तब उसके मुंह में कुछ मट्टी की कण या ऐश की कण, राख की कण आएंगे, भस्म की कण आएंगे, तुरंत तो छोड़ के भाग जाते हैं। तो आदमी जैसे ने जो मिले वो सब खा डाले, ऐसे नहीं है उनकी। तो ये हमारी गाय की गोबर ये काम कर सकते। इतना ही नहीं है, देखिए ये गाय की गोबर है, इसका पुताई करके देखिए, आप लिपाई करके देखिए घर में, कितना स्वास्थ्य रहता है। घर में इसको पुताई करेंगे, लिपाई करेंगे नीचे,